शाबी अलोंसो सैक हो गया है और जब मैंने ये रील इंस्टाग्राम पे डाली कि वो सैक हुआ है तो एक लौंडा भाई आकर के मेरे को इंस्टाग्राम पे गाली दे रहा था। भाई ये क्या है भाई, ये 12-13 साल के लड़के लोग, भाई क्या है भाई तुम लोग। और फिर क्या हुआ पता है तुमको, लेटर ऑन इट वाज रिवील्ड बाय मेनी गुड सोर्सेज, नॉट फैब्रिजियो बट अदर वेरी रिलायबल सोर्सेज, दैट ही वाज इंडीड लिटरली सैक्ड। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि शाबी अलोंसो वॉक्ड ऑफ द डोर और उसने बोला कि मेरे से नहीं हो रहा है मैं जा रहा हूँ, ना, ही वाज सैक्ड। सो देयर आर मेनी डिटेल्स जो मे बी आपने मिस करी होंगी, बहुत और भी बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। रोनाल्डो के रिलेटेड बात है, कंसेलो से रिलेटेड बात है, कॉर्नर के रिलेटेड बात है। तो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। बस मैं इतना आपसे गुजारिश करूंगा, इफ यू आर अ फुटबॉल फैन, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एज वेल, बिकॉज आपको इनसाइडर खबरें, रिव्यूज, प्रीव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज, सब फुटबॉल रिलेटेड चीज आपको जो है वो डेली 7:30 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। 7:30 तो 8, ये हमारा जो है वो भाई टाइमिंग है डेली। एनीवेज दोस्तों, लेट्स बिगिन द वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट शाबी अलोंसो। सो ऑब्वियसली द बिगेस्ट न्यूज दैट भाई साहब केम अक्रॉस वाज शाबी अलोंसो की सैकिंग। अब देखो इसकी सैकिंग क्यों हुई है पहले मैं ये आपको बताता हूँ, फिर कौन इसके बदले आया है और वो कैसा करेगा रियल मैड्रिड में। लाइक प्रेजेंट एंड द फ्यूचर विल बी टॉकिंग अबाउट इन टुडेस वीडियो। सो सबसे पहले तो वाज इट अ सैकिंग और नॉट? वेल, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज ऑब्वियसली भाई अब शाबी अलोंसो इज आउट, तो अब उसको म्यूचुअली टर्मिनेट किया गया है या फिर वो सैक किया गया है या फिर जो है वो भाई खुद से छोड़ करके क्लब गया है, ये सब चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करती है। द फाइनल चीज़ इज दैट ही इज़ आउट फ्रॉम रियल मैड्रिड। बट एज पर माई सोर्सेज, जितना मैंने पढ़ा भाई इंटरनेट में, इट वॉज मियरली यू नो वॉट अ सैकिंग। इट वॉज नॉट लाइक ही वॉकड ऑफ फ्रॉम द क्लब कि मेरे से नहीं हो पा रहा है मैं जा रहा हूँ क्लब छोड़ करके। इट वॉज अ सैकिंग। पापा पेरेस डिड नॉट लाइक मेनी थिंग्स शाबी अलोंसो की। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई ही वाज सैक्ड। नंबर 1 जो है वो भाई पापा पेरेस उसकी प्लेइंग स्टाइल को जो है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे थे, उसके ट्रेनिंग मेथड्स को जो है वो भाई बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे थे। एंड लुकिंग एट द फेस ऑफ फ्लोरेंटिनो पेरेस आफ्टर द एल क्लासिको वाज लॉस्ट यस्टरडे, इट वाज वेरी क्लियर दैट ही हैड इट इनफ। उसने पहले से ही मन बना करके रखा हुआ था कि अगर ये हारेगा तो हम इसको निकाल देंगे। नवंबर से खबर आ रही थी कि लास्ट गेम है एंड दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। लूजिंग एल क्लासिको, वो भी एक ट्रॉफी वाला एल क्लासिको, वाज पेरेस का जो है वो भाई साहब पेशेंस का खत्म होने का एक आप कह सकते हो मूवमेंट। और क्लियर है कि भैया उसको बैकिंग नहीं मिली है, उसको जो है वो भाई आप कह सकते हो कि साइनिंग्स नहीं दी गई सही से, और इंजरीज काफ़ी ज़्यादा थी। और इतने सारे चीज़ों के साथ अगर शाबी अलोंसो रियल मैड्रिड के साथ ये स्टैट्स पुल ऑफ कर रहा है जहाँ पे ही इज लिटरली सेकंड ऑन द टेबल विद गुड अमाउंट ऑफ भाई यू नो वो ड्रॉस एंड लॉसेस, इतना भी ज़्यादा जो है वो भाई कहानी नहीं बिगड़ी है रियल मैड्रिड की, तो भी उसको सैक कर दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से अनफेयर है। मोर ओवर पापा पेरेस ऑल्सो इंसिस्टेड कि भैया पिंटस को जो है वो फिटनेस कोच बनाया जाए, बिकॉज देयर आर मेनी इंजरीज ऑब्वियसली। बट शाबी अलोंसो जो है वो भाई राइट अवे मना कर देते थे कि नहीं यार मेरा कोचिंग स्टाफ है, आई ट्रस्ट ऑन देम, मुझे प्लीज़ आप मत बताओ ये पिंटस को लाना है कि नहीं लाना है। दैट वाज आल्सो वन थिंग व्हिच यू नो व्हाट पापा पेरेस डिड नॉट लाइक। एंड इमीडिएटली आफ्टर हिज सेकिंग, पिंटस को जो है वो भाई साहब वापस से फिटनेस कोच बना दिया जा रहा है रियल मैड्रिड का। सो ये भी खबर जो है वो भाई काइंड ऑफ ट्रू है कि पिंटस देखें तुरंत जो है वो भाई बन गया कोच। तो समझ में आ रहा है कि यू नो व्हाट ये भी जो है वो एक डिसएग्रीमेंट का जो है वो फैक्टर रहा होगा इनके बीच में। अब ऑब्वियसली इंटरनेट में कई सारी बातें चल रही हैं कि अथॉरिटी वाला जो है वो भाई एक कहानी निकल कर कह रहे हैं, किलियन एम्बाप्पे की वाली क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि शाबी अलोंसो वांटेड यू नो व्हाट बार्सिलोना को जो है वो भाई एक गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए, किलियन एम्बाप्पे जो है वो भाई खींच के प्लेयर्स को ले गए। एंड शाबी अलोंसो की यहाँ पे अथॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो गई कि बताओ प्लेयर जो है वो शाबी अलोंसो की बात नहीं मान रहे, किलियन एम्बाप्पे की बात मान रहे। मे बी ऑब्वियसली दिस वुड हैव बीन वन ऑफ दोस रीजन जिसके चलते शाबी अलोंसो डिसरिस्पेक्टेड फील किया होगा। पापा पेरेस ने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, उसको भी लगा होगा यार इस बंदे की अथॉरिटी नहीं है ड्रेसिंग रूम में, तो एट द एंड जो है वो सैक कर दिया गया। मे बी दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन, बट या दैट ही लेफ्ट यू नो व्हाट अपने से या फिर उसको सैक किया गया है, ये अभी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चन इज कि भैया कौन अगला मैनेजर आने वाला है और वो कैसा करवाएगा और लॉन्ग टर्म क्या प्रोजेक्ट है। तो लेट मी टेल यू, देखें अगला मैनेजर तो इट्स वेरी क्लियर कि भैया अल्वारो आ रहे हैं जो रियल मैड्रिड बी के कोच हैं, कैस्टिया के कोच हैं। अच्छा खासा जो है वो भाई इनका कोचिंग एक्सपीरियंस तो नहीं है, ऐसा कोई बड़े क्लब की इन्होंने कोचिंग नहीं करी है, केवल रियल मैड्रिड के ही जो है वो अकेडमी को कोच किया, अंडर 19 की टीम को कोच किया और फिर कास्टिया को जो है वो कोच कर रहे थे। अब इनको जो है वो एज अ केयर टेकर मैनेजर अपॉइंट किया गया है। रियल मैड्रिड के रिसेंट हिस्ट्री में 2 बार केयर टेकर मैनेजर्स ऐसे आए हैं। एक ज़िनेडिन ज़िडान का पहला तुमको याद होगा, मतलब ज़िडान 1.0 तुम कह लो, जो पहला टर्म था वो भी ऐसे ही आया था, कार्लो एंचेलोटी यूथ सिस्टम और आ गया, ठीक है। और एक सोलारी आया था अगर आपको याद होगा तो।
अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि प्लेयर्स अल्वारो को जिडेन जिडान टाइप समझेंगे या फिर सोलारी टाइप समझेंगे, और मुझे पता है कि आपका आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली सोलारी टाइप ही समझेंगे, बिकॉज अल्वारो इज नॉट जिडेन जिडान फॉर गॉड सेक, ठीक है। तो ये कहानी जो है वो भाई है। अब अगर वो मैजिकल व्हाट टर्न कर देता है मैड्रिड को, एकदम मैड्रिड अनबीटेबल हो जाती है, तो फिर तो ऑब्वियसली भाई पापा पेरेस माइट बी थिंकिंग कह रहे हैं तो जिडान है। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली दे आर थिंकिंग फॉर अ बेटर लॉन्ग टर्म ऑप्शन, एंड देयर आर गुड ऑप्शंस इन द मार्केट जिसके ऊपर रियल मैड्रिड का नजर है। टेलिंग यू दोस ऑप्शन, सबसे पहला जर्गन क्लॉप है। जर्गन क्लॉप जो है वो भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज पर मीडिया के सोर्सेज इज द नंबर 1, आप कह सकते हो, पापा पेरेस की चॉइस, बिकॉज ही थिंक्स दैट ही हैज दैट ऑरा जो रियल मैड्रिड को अलग लेवल पे ले जा सकता है। एंड ऑब्वियसली जर्गन क्लॉप भी कोचिंग मिस कर रहे हैं, तो ही माइट बी थिंकिंग इन हिज माइंड टू कम बैक कोचिंग में। रियल मैड्रिड जैसी भाई क्लब आती है तो यू थिंक अबाउट व्हाट कमिंग बैक एंड कोच दीज गुड प्लेयर्स, और जर्गन क्लॉप इज वन ऑफ दोस मैन जो शायद मैन मैनेज कर पाए एट रियल मैड्रिड, दिस इज व्हाट आई थिंक, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो भाई दूसरा ऑप्शन भी है, वो है एंजो मैरेस्का। एंजो मैरेस्का रिसेंटली जो है वो भाई चेल्सी से सैक हुए हैं, या उनका तो सैकिंग नहीं था, इट वाज मोर ऑफ अ म्यूचुअल टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो यस, एंजो मैरेस्का इज आल्सो ऑन द मार्केट एंड पापा पेरेस माइट बी आल्सो थिंकिंग टू मेक हिम द नेक्स्ट कोच, बट उसकी फिलॉसफी वो पेप गार्डियोला वाली है, तो आई हाईली डाउट दैट जर्गन क्लॉप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज द फ्रंट रनर फॉर रियल मैड्रिड की कोचिंग वाला जो है वो भाई कहानी। बट ऑब्वियसली मेनी थिंग्स विल बी असेस्ड आफ्टर द वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली द डिसीजन विल बी मेड कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि रियल मैड्रिड ने जो है वो टोटल गिव अप कर दिया इस सीजन के ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली भाई मिड सीजन सैक हो रहा है शावी अलोंसो, तो मेरे ख्याल से कोई ट्रॉफी आप मत एक्सपेक्ट करिएगा रियल मैड्रिड फैंस, एंड आई बिलीव दैट इट्स मोस्ट प्रोबेबली क्लियर टू यू गाइज एज वेल कि रियल मैड्रिड ट्रॉफी के लिए इस सीजन तो फाइट नहीं करे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड वर्ल्ड कप विल बी अ वेरी ह्यूज थिंग, बिकॉज वर्ल्ड कप के बाद देयर विल बी मैनी कोचेस जो है वो हो सकता है क्या पता डिशैम्स आ जाए, बोले कि भाई आई एम ऑल्सो अवेलेबल, और पापा पेरेस सोचे कि डिशैम्स हो वर्ल्ड कप विनर, वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट दूसरी बार भी अर्जेंटीना के साथ, एंड ऑब्वियसली मैं एम्बापे का बेस्ट निकाला था, और हमारे पास फ्रेंच प्लेयर्स भी हैं, चुआमिनी, कामाविंगा एंड ऑल, सो व्हाई नॉट, ही माइट बी थिंकिंग ऑफ दैट एज वेल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वर्ल्ड कप विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो भाई कह सकते हो टूर्नामेंट, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि कौन जो है वो भाई कोच करेगा रियल मैड्रिड को। एनीवेज दोस्तों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉ कैंसेलो। तो जॉ कैंसेलो से रिलेटेड कहानी एकदम क्लियर निकल करके आ गई है कि उसका मेडिकल जो है वो बार्सिलोना में कंप्लीट हो चुका है, और आज जो है वो आपको इसकी अनवीलिंग देखने को मिलेगी, इसका जो है वो भाई साइनिंग देखने को मिलेगा। ही विल बी प्रेजेंटेड एज अ लोन प्लेयर एट एफसी बार्सिलोना टुडे, ही विल बी भाई साहब प्रेजेंटेड। तो आप यूट्यूब चैनल बार्सिलोना का जो एफसी बार्सिलोना है सब्सक्राइब करके रखो, इफ यू वांट टू सी द अनवीलिंग, साइनिंग एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे जो है वो आपको इसका पूरा कहानी देखने को मिलेगा। इज ही अ गुड साइनिंग, इसके बारे में हमने बहुत बार बात कर चुका है, और मैंने ये कहा है कि हाँ भाई ले आओ। अब तो जूल्स कुंडे की फॉर्म देख करके लगता है कि ले ही आओ भाई। तो आई एम हैप्पी विद दिस जॉ कैंसेलो की जो है वो भाई साइनिंग। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट खबर, एंड इट इज अबाउट कॉर्नर। कॉर्नर जो है वो एथलेटिको मैड्रिड छोड़ करके स्पर्स ज्वाइन कर लिए हैं फॉर 35 मिलियन, वन ऑफ द रेयर साइनिंग्स इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो। जनवरी ट्रांसफर विंडो वैसा नहीं जा रहा है जैसा हम सोचे थे, बट हाँ चलो एक साइनिंग तो देखने को मिली। एथलेटिको मैड्रिड से जो है वो भाई कॉर्नर स्पर्स ज्वाइन कर लिए हैं। एथलेटिको मैड्रिड में एवरेज स्पेल था इसका, बेंच से दिख जाता था, तो बाकी 32 मिलियन में स्पर्स को जो है वो भाई इंग्लैंड का प्लेयर मिल गया है। दे विल बी मोर देन हैप्पी कि हाँ भाई मिडफील्ड में एक जन ऐड करने के लिए मिल गया है, एंड आई बिलीव भाई ही हैज सम प्रीमियर लीग के एक्सपीरियंस, तो ही ऐड सम डेप्थ टू स्पर्स की जो है भाई मिडफील्ड। बट स्पर्स की कहानी जो है वो ऑलरेडी बहुत वीक नजर आ रही है, बट स्टिल दे गॉट देयर प्लेयर, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, अ गुड न्यूज़ फॉर देम। अब जाते बात कर लेते हैं उस भाई साहब रोनाल्डो के कमाल के गेम की अगेंस्ट अल हिलाल, जहाँ पे रोनाल्डो जो है वो भाई लुक्ड वेरी अपसेट आफ्टर सीइंग कि भैया मैं हमेशा अल हिलाल के लिए, मतलब अल नसर के लिए काम करता हूँ, और ये अल नसर वाले जो है भाई गू करके आ जाते हैं। सो लाइक आई टोल्ड यू पिछले वीडियो में, इफ यू गाइस रिमेंबर, अल नसर का जो है भाई मैच हुआ था, जो अल नसर जो है ड्रॉ मतलब हार गई थी 2-1 की जो है वो भाई लॉस उन लोग जो है वो लिए थे, और उसके बाद इनका सऊदी का लीग जो है वो भाई लगभग अब स्लिप होते हुए नजर आ रहा है। एंड मैंने आपको बताया 12 जनवरी अब इनका बड़ा गेम है अगेंस्ट अल हिलाल, बिकॉज अल हिलाल टॉप ऑफ द टेबल 4 पॉइंट्स क्लियर। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अल नसर वॉज एट टॉप ऑफ द टेबल 4 पॉइंट्स क्लियर, बट रिसेंट ड्रॉस लॉसेस के चलते दे वर नाउ ट्रेलिंग भाई अल हिलाल को। अब ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर ये मैच जीत जाती अल नसर तो 3 पॉइंट्स हो जाते और एक ही पॉइंट का गैप रह जाता बिटवीन अल नसर एंड अल हिलाल। बट भाई पहला गोल तो रोनाल्डो ने मार दिया, और काफ़ी अच्छा फिनिश था रोनाल्डो का, काफ़ी अच्छा असिस्ट भी था बंदे का, और रोनाल्डो की फिनिश देख करके मेरे को लगा कि हाँ भाई काम कर दिया बंदे ने। फिर 1-0 जो है वो भाई गेम चल रहा था भाई साहब, उसके बाद जो है वो मैं क्या बोलूँ, पेनाल्टी मिलती है,
गोलकीपर रेड कार्ड ले लेता है अल नसर का, क्योंकि वो भाई एक अल नसर के अल हिलाल के प्लेयर के मतलब अल हिलाल के प्लेयर के मुंह पे जो है वो जाकर कैसे झापड़ टाइप सा मार देता है। इट वॉज नॉट अ प्रॉपर झापड़, थोड़ा सा जॉन ने बस बदमाशी किया वहाँ पे, लेकिन फिर भी टच किया फेस पे तो रेड कार्ड दे दिया भाई रेफरी ने, रेड कार्ड मिल गया। अब ऑब्वियसली भाई मेन गोलकीपर निकल गए हैं, फिर प्रॉब्लम्स हैं और ऑब्वियसली 10 मैन डाउन। एट द एंड रोनाल्डो को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया कि भैया क्या करें अब। तो 1-1 गेम था, फिर जो है वो भाई 2-1 हुआ, फिर 2-1 के बाद फिर से एक पेनाल्टी मिल गई अल हिलाल को, 3-1 गेम एंड होता है। रोनाल्डो फ्यूरियस नजर आते हैं बेंच में, बिकॉज उनका कहना ये है कि मैं हर एक चीज़ करके दिखाता हूँ, साले तुम लोग हक के आ जाते हो। और ऑब्वियसली भाई हगा गया है अब सऊदी लीग। मतलब उन्होंने जॉर्ज हीजस को जो है वो अपना मैनेजर बनाया, ऐसा लगा कि भाई ये प्रूवन मैनेजर है, जो अल हिलाल का मैनेजर था जिसने अल हिलाल को कितने सारे लीग जिताए। तो लग रहा था कि भाई यू नो व्हाट, ये अब फाइनली रोनाल्डो को लीग ला करके दे देगा। बट डे इन डे आउट भाई अल नसर के प्लेयर्स कुछ ना कुछ स्टूपिड हरकत करते हैं, जिसके चलते अल नसर का एल लग जाता है। एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल, दिल्ली नेक्स्ट डे में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।